एपिसोड 22। मुहावरा, कहावत, हिकायत और विचार। क्या प्यार सच में जात पात नहीं देखता? क्या भूख, नींद और प्यास हमें सबको एक जैसा बना देती है? आज की यह कहावत आपकी सोच को झकझोर देगी। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूँ 22वें एपिसोड में। आज की बेहद गहरी और दिल को छू लेने वाली कहावत है, प्रीत न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी खात, भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने धोबी घाट। क्या आपने यह कहावत सुनी है? सोचिए, क्या सच में प्यार में कोई भेदभाव नहीं होता? क्यों जरूरतें इंसान को बराबर बना देती हैं? क्या आज के समाज में भी यह बात उतनी ही सच है? इस कहावत का मतलब बहुत गहरा है। प्यार कभी जात पात, ऊंच नीच नहीं देखता। नींद को फर्क नहीं पड़ता कि बिस्तर कैसा है। भूख नहीं देखती कि खाना ताजा है या बासी है। प्यास नहीं देखती कि पानी कहाँ से मिल रहा है। यानी जब इंसान को सच्ची जरूरत या सच्ची भावना होती है तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है। आसान भाषा में समझिए, असली एहसास और ज़रूरतें हर भेदभाव से ऊपर होती हैं। प्यार, भूख, नींद और प्यास, ये सब इंसान को बराबर बना देती हैं। देशवासियों, ये कहावत कब बोली जाती है? जब समानता, इक्वलिटी की बात करनी होती है, जब भेदभाव के खिलाफ संदेश देना होता है, जब सच्चे रिश्तों और ज़रूरतों की अहमियत समझानी होती है। तो रोज़मर्रा के उदाहरण नंबर 1, सच्चा प्यार जात पात नहीं देखता। उदाहरण नंबर 2, बहुत थका हुआ इंसान कहीं भी सो जाता है। उदाहरण नंबर 3, भूखा व्यक्ति जो मिले वही खा लेता है। उदाहरण नंबर 4, प्यासा इंसान कहीं से भी पानी पी लेता है। छोटी सी कहावत, एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति दोनों भूखे थे। जब खाना मिला, दोनों ने बिना भेदभाव के वही खाना खाया। तब उन्हें समझ में आया, भूख सबको एक जैसा बना देती है। इसकी सीख, इंसान की असली ज़रूरतें उसे बराबरी सिखाती हैं। भेदभाव से ऊपर उठिए, इंसानियत को अपनाइए, क्योंकि सच्चे एहसास और ज़रूरतें ही इंसान को इंसान बनाती हैं। सच्ची भावना और ज़रूरत हर भेदभाव से बड़ी होती है। देशवासियों, हमने तो इस मुहावरे से यही समझा है, लेकिन आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि जागरूकता मिशन है। हर कदम, हर विचार, हर कहानी का मकसद बदलाव लाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम, एक्सप्लोजर और ब्लॉगर पर फॉलो करना न भूलें। देशवासियों, आइए मिलकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखें और आगे बढ़ाएं। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।